नमस्कार, जय श्री राम। थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। नए नए खुलासे हो रहे हैं और चोरों पर गाज गिरती जा रही है। आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ लोग अब तक जो आरोपी नहीं बनाए गए हैं ऑफिशियली, अब उनकी भी लंका लगने लगी है। और उसमें 3 नाम प्रमुख हैं: चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा और गोपाल राव नागरकट्टे। इसी बीच गोपाल राव को जोरदार झटका लगा है। दरअसल गोपाल राव हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे। इसी बीच राम मंदिर दान चोरी को लेकर गोपाल राव को देखते ही फ्लाइट में लोग राम भक्त भड़क उठे और भयंकर बेइज्जती कर डाली। गोपाल राव को देखते ही लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हां, फ्लाइट में चंदा चोर और चढ़ावा चोर के नारे जमकर लगाए गए। इसके बाद माहौल संभालने के लिए फ्लाइट की केबिन क्रू ने यात्रियों को समझाया। मामला 2 जुलाई का है। मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव सुबह 7:05 वाली फ्लाइट से लखनऊ से के अमौसी एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट 6E0231 से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। तभी यह घटना हुई, जिसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ। यानी लोगों ने चंपत राय के निजी गोपाल राव को घेरा। चंपत राय, अनिल मिश्रा की तरह गोपाल राव अब चौतरफा घिरते जा रहे हैं। गोपाल राव पर अब एक के बाद एक बड़े हमले हो रहे हैं और ढेर सारे आरोप भी लग रहे हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने गोपाल राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं, वो सबको उलझा देते हैं। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि गोपाल राव राम मंदिर की पुरानी वैष्णव परंपराओं को ताक पर रखकर राजनीति खेल रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की राम परंपराओं को छोड़कर जबरन दक्षिण की परंपरा थोपने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे मंदिर में अव्यवस्था फैली है। वो राम की परंपरा तक मानते नहीं। हमने गोपाल राव को ट्रस्ट में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें अनिल मिश्रा ने पेश किया था और अब हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने मांग की है कि गोपाल राव को तुरंत उनके पद और ट्रस्ट के कामकाज से पूरी तरह से दूर कर दिया जाना चाहिए। वैसे गोपाल राव चर्चा में बन गए हैं तो हर कोई पूछ रहा है, भाई ये गोपाल राव है कौन? क्योंकि ये तो साउथ इंडिया वाले हैं, कर्नाटक के हैं, तो फिर अयोध्या तक कैसे पहुंचे हैं? तो चलिए आपको गोपाल राव की पूरी कहानी बताते हैं। कौन है गोपाल राय? क्या है असली कहानी? गोपाल राव नागरकट्टे। जी हां, गोपाल राव का पूरा नाम यही है। इनकी कहानी पर्दे के पीछे काम करने वाले संघ प्रचारक से लेकर अयोध्या राम मंदिर के सबसे शक्तिशाली और विवादास्पद व्यवस्थापक बनने तक की है। गोपाल राव मूल रूप से कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के निवासी हैं। वो लंबे समय तक आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी रहे हैं और कर्नाटक में संघ के प्रांत प्रचारक की भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में वो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सह मंत्री पद पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो उन्हें पहले निर्माण प्रभारी बनाया गया और बाद में राम मंदिर का व्यवस्थापक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। पिछले साल उन्हें ट्रस्ट में एक स्पेशल आमंत्रित सदस्य के तौर पर भी शामिल किया गया था। हालांकि इसकी कोई औपचारिक घोषणा कभी नहीं हुई, लेकिन गोपाल राव का दबदबा राम मंदिर में हमेशा देखने को मिला। महासचिव चंपत राय के बाद गोपाल राव को मंदिर प्रबंधन में दूसरा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। जी हां, गोपाल राव की शख्सियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ट्रस्ट में कोई भी बड़ा प्रशासनिक पद न होने के बावजूद मंदिर की लगभग सभी गतिविधियों में उनका सीधा हस्तक्षेप होता है। मंदिर परिसर का कोई भी आयोजन हो, भगवान के भोग की सामग्री की खरीद हो या पुजारियों का प्रबंधन, सब कुछ गोपाल राव के जिम्मे है। इसके अलावा दर्शन और वीवीआईपी आरती पास जारी करने की बेहद संवेदनशील जिम्मेदारी भी गोपाल राव ही संभालते रहे हैं। नियमतः यह अधिकार केवल चंपत राय, अनिल मिश्रा या जिले के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कि डीएम, एसएसपी के पास है, लेकिन गोपाल राव भी अपने नाम से वीवीआईपी पास जारी करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को भी मंदिर के कार्यों में जोड़ रखा था, जो कथित तौर पर गोपाल राव की आईडी का इस्तेमाल कर
वीवीआईपी बुकिंग और मंदिर के दूसरे कार्यों में सीधे हस्तक्षेप करता था। गोपाल राव राम मंदिर में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं और मंदिर में गोपाल राव की पहचान एक दमदार व्यक्तित्व के तौर पर है। मंदिर निर्माण के वक्त पत्थरों की खरीदारी कहां से होनी है, इसमें भी गोपाल राव की भूमिका रही है। लेकिन जुलाई 2026 में राम मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपए और बहुमूल्य जेवरातों के गबन का बड़ा घोटाला सामने आया। इस मामले में एसआईटी की रडार पर गोपाल राव आ गए। एसआईटी ने उनसे लंबी पूछताछ की और उनके बैंक खाते और संपत्तियों के दस्तावेज भी खंगाले। और अब गोपाल राव मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भयंकर बेइज्जती हो रही है, इसे आप भयंकर कुटाई कह सकते हैं कि आपको चारों तरफ से लोगों ने घेरा और आपके खिलाफ नारेबाजी की। ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है गोपाल राव के लिए। आरएसएस का बड़ा ऐलान, गोपाल राव पर कार्रवाई तय। अयोध्या राम मंदिर में करोड़ों की दान चोरी प्रकरण पर पहली बार आरएसएस ने भी चुप्पी तोड़ दी है और घटना को घोर निंदनीय और असाधारण बताते हुए कड़ी कार्रवाई की बात की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बयान जारी किया है। जी हां, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनाते हैं। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। आरएसएस ने हिंदुओं से भी बड़ी गुजारिश की है और कहा है कि इस मुद्दे पर जो लोग राम के नाम पर साजिश और राजनीति कर रहे हैं, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है क्योंकि बात सीधे राष्ट्र हित से जुड़ी है। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष, पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण, धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड्यंत्रों को विफल करे। जय श्री राम। यानी इतना तो तय है कि चोर किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी दल से जुड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, दूध का दूध, पानी का पानी, वो होकर रहेगा। दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट की 6 जुलाई को बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और चोरी के बाद ये पहली बैठक है और बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। इसमें गोपाल राव, चंपत राय और अनिल मिश्रा को जोरदार झटका लगेगा।
इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि बैठक में सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट के लोग नहीं होंगे, इसमें आरएसएस और वीएचपी के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। एसआईटी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इस बीच इस बैठक को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और फिलहाल तो आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की भी बात हो रही है। यानी आरएसएस ने जो कहा है हिंदुओं को वो जरूर मानना चाहिए कि धैर्य रखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उत्तर प्रदेश सरकार की अगुवाई में बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और चाहे वो गोपाल राव हो, वो अनिल मिश्रा हो, वो चंपत राय हो, कोई भी बचेगा नहीं। एक एक से हिसाब लिया जाएगा और जिन्होंने रामलला की भक्तों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, रामलला को धोखा दिया है, उनको करारा जवाब मिलेगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।